वेलकम टू द टेकिक जंक्शन। तो चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। जैसे ही हम लोग गिग्स फॉर गिग्स अपने सर्च बार में लिखेंगे वैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस पे, और पहला लिंक क्लिक करते हुए ही हम लोग पहुंच जाएंगे गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ हमारा इंटरफेस आता है। ज़रूरी नहीं कि आज मैं रेगुलर वालों के लिए बना रहा हूँ, क्या पता कोई आज से स्टार्ट कर रहा हो तो आज के लिए भी उसके ईजी होना चाहिए। ऐसे करते हुए हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करेंगे, और जैसे प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे आज के प्रॉब्लम सेक्शन में। तो आज का डेट है 27 फरवरी, और ये है गेट मीन फ्रॉम स्टैक। क्वेश्चन का नाम है गेट मीन फ्रॉम स्टैक, और स्टैक से मिनिमम लेना है हमें। क्वेश्चन का मतलब यही है। और ये पूछा कहाँ कहाँ गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, +11 कंपनीज में पूछा गया है क्वेश्चन। डी शॉप, फैक्टसेट, वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैक्स, सेफिएंट, ऐसे करके कंपनी में पूछा गया। और हमने 30 डे की स्ट्रिक मेंटेन की हुई है, और हमारे पास टोटल 54 गिग बिट्स हैं। ठीक है, और ऐसे करते हुए आज चलिए हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुंच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। तो प्रॉब्लम का नाम है गेट मिन फ्रॉम स्टैक। तो आज का क्वेश्चन जो है वो गेट मिन फ्रॉम स्टैक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें हमें एक स्टैक इम्प्लीमेंट करना है जो नॉर्मल स्टैक की तरह काम करेगा, लेकिन साथ ही एक एक्स्ट्रा फंक्शन गेट मिन भी है जो स्टैक में से सबसे छोटा एलिमेंट तुरंत ऑर्डर ऑफ वन टाइम में निकाल सके। अब इसको समझने का आसान तरीका समझते हैं। तो सोचो तुम्हारे पास एक बैग है। ठीक है, सोचो तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें नंबर्स लिखी हैं, चिट्ठियाँ, मतलब जिसमें नंबर्स लिखी हुई हैं, चिट्ठियाँ। ठीक है, चिट्ठियाँ डाल दो। तुम्हें ये काम करना है, पहले क्या करोगे, पुश। ठीक है, एक नया नंबर बैग में डालोगे और पॉप करोगे, यानी बैग से ऊपर वाला नंबर हटा दो। ठीक है, और पिक, बैग के ऊपर वाला नंबर देखो, और गेट मीन, बैग में जो सबसे छोटा नंबर है उसे बताओ। ठीक है, ऐसे करते हुए ये फंक्शन है, हमने समझ लिया, पुश, पॉप, पिक और गेट मीन। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि गेट मीन फास्ट होना चाहिए, यानी हमें हर बार सारा बैग खोलकर छोटा नंबर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब एग्जाम्पल से समझिए। तो एग्जाम्पल में जैसे कि हमारा पुश 4 है। ठीक है, जैसे कि हमारा पुश 4 है तो बैक 4 हो गया। ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब आसान तरीका एक समझें, तो हमें दो स्टैक यूज़ करने हैं। जैसे हमारे पास Q=7 दिया और क्वेरीज इतनी सारी है, आउटपुट हमें ये निकलना चाहिए। अब पुश 2 करेंगे तो स्टैक 2 हो जाएगा, पुश 3 करेंगे तो स्टैक 2 3 हो जाएगा, पीक करेंगे तो टॉप एलिमेंट इज 3। ठीक है, जैसा कि पीक मतलब टॉप एलिमेंट 3 है, पॉप करेंगे मतलब रिमूव 3 करेंगे तो स्टैक 2 हो जाएगा हमारा। ऐसे करते हुए गेट मिन करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट हमारा इसमें कौन सा है, 2 है, तो हम लोग 2 इम्प्लीमेंट कर देंगे। पुश 1 करेंगे तो वापस से 2 के साथ 1 पुश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हम लोग को एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो अगर अगर हम अप्रोच की बात करें तो हमें दो स्टैक यूज़ करने हैं। एक नॉर्मल स्टैक आई जिसमें हम सब नंबर रखेंगे, और एक स्पेशल स्टैक जे जिसमें सिर्फ मिनिमम एलिमेंट्स रखेंगे। अगर नए नंबर्स को पुश कर रहे हैं और वो अब तक के सबसे छोटे नंबर से छोटा है तो उसे भी जे में डालेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। तो देख रहे हैं हम लोग को इतने सारे फंक्शन ऑलरेडी बनाए रखे हुए हैं। तो क्लास नामक एक सॉल्यूशन और इतने सारे फंक्शंस बनाए, पुश, पॉप, पिक, गेट मिन। तो हम लोग पहले मेन फंक्शन में बात करते हैं। तो हम लोग अब ये क्या है कि हम लोग एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया गया है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दो स्टैक आई और जे क्रिएट करेंगे, आई नॉर्मल स्टैक और जे मिनिमम वैल्यूज का स्टैक। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सेल्फ डॉट आई। ठीक है, जहाँ पर हम लोग स्टैक डिफाइन कर देंगे, और क्या, सेल्फ डॉट जे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग एक स्टैक डिफाइन कर लिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फंक्शंस में जाएंगे। तो जब दूसरे फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग आई और जे ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, एक नॉर्मल स्टैक और एक मिनिमम वैल्यूज का स्टैक। अब कोई भी नंबर आएगा उसे आई में डालेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आएगा तो उसे आई में डाल देते हैं। चलिए भाई उसका कोड लिख देते हैं, ये हम लोग टेक्निकल में लिख दिए। ठीक है, कोई भी नंबर आए उसे आई में डाल दो। ठीक, और ये हो गया। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर, एक और कहानी। चलिए अब क्या, पहले हम लोग कोई भी नंबर आएगा उसे आई में डालेंगे। अब क्या, अगर वो अब तक का छोटा नंबर है तो जे में भी डालेंगे। ठीक है, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट जे। ठीक है, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट जे। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसको जे में भी डालेंगे। और फिर क्या करेंगे, इससे जे हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स का ट्रैक रखेगा। क्या रखेगा, ट्रैक रखेगा। और एक्स जो है वो
लेस देन और इक्वल टू किसे, सेल्फ डॉट जे से, ठीक है। और इसमें स्टैक मतलब इंडेक्स ऑलरेडी हम लोग -1 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कि सेल्फ डॉट जे, अब लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे, मतलब जे हमेशा मिनिमम एलिमेंट्स को ट्रैक करेगा, तो उसके लिए हम लोग इसको लास्ट में ऐड करना होगा हमें, ठीक है, अपेंड ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग की इसकी कहानी, इस फंक्शन की कहानी हो गई है। अब हम लोग पॉप करने वाले हैं, तो पॉप मतलब जानते हैं ऊपर वाले नंबर को हटाना है हमें, ठीक है, पॉप करना जिसको बोलेंगे। तो अगर वो मिनिमम स्टैक का टॉप एलिमेंट्स भी था तो जे से भी हटा देंगे उसको, इससे मिनिमम स्टैक हमेशा सही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ़ सेल्फ डॉट आई, ठीक है, सेल्फ डॉट आई, और हम लोग वही इफ सेल्फ डॉट पॉप कर देंगे, सेल्फ डॉट आई डॉट पॉप, ठीक है। इसमें हम लोग पॉप करने वाले हैं तो कुछ लिखेंगे, और हम लोग इसमें सेल्फ डॉट जे, और इसमें हम लोग इंडेक्स -1, ठीक है, ये कर दिए, ये हम लोग सेमीकोलन लगाना, ठीक है, और सेल्फ डॉट जे, ठीक है, डॉट, ठीक है, ये हम लोग डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं अपने पिक पे, यानी सबसे टॉप ऑफ द एलिमेंट में। तो सबसे टॉप ऑफ एलिमेंट में हम लोग को सिंपली हम लोग इसमें रिटर्न करवा देना है सेल्फ डॉट आई ऑफ -1, ठीक है, जिसमें हम लोग कंडीशन लगा देंगे अगर सेल्फ डॉट आई जो है हमारा वो सही हो, नहीं तो -1 हो, ठीक है। अब यही सेम कंडीशन हम लोग सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग गेट मीन में पेस्ट करा देंगे, बस यहाँ हम लोग आई की जगह जे लिख देंगे, ठीक है, आई की जगह जे लिख देंगे, ठीक। इस तरह से हम लोग आज का सॉल्यूशन लिख लिए हैं कोड, ठीक है। आई होप हर चीज़ें हमने सही लिखी हुई है। अब इसको कंपाइल रन कर जब कराएंगे, तो जब कंपाइल रन कराएंगे तो आई होप सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा आउटपुट 321 आ रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 321 आ रहा है, ठीक। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं, तो जब सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली आज का कोड सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो सारे टेस्ट केस पास होते हुए दिख रहे हैं, और इसी तरह से आज का सॉल्यूशन भी सक्सेसफुली सबमिट होता है। और आप लोग अपनी स्ट्रिंग मेंटेन रखें, जो नहीं स्टार्ट किए वो आज से स्टार्ट करें, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन, and don't forget to subscribe. Thank you for the watching.